करवा चौथ का व्रत सुहागन महिलाओं के लिए सबसे खास त्योहार माना जाता है। कहते हैं कि सुहागन महिलाएं इस दिन का पूरे साल इंतजार करती हैं और ऐसी मान्यता है कि जो सुहागन करवा चौथ का निर्जला व्रत करती हैं और व्रत पूरा होने पर चौथ के चंद्रमा को अर्घ्य देती हैं, उनके पति की लंबी उम्र होती है। हर साल की तरह इस साल भी महिलाएं करवा चौथ को लेकर काफ़ी उत्साहित हैं। देश भर के साथ साथ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी महिलाएं सुबह से ही करवा चौथ की तैयारियां कर रही हैं। दिन भर व्रत रखकर महिलाओं ने हाथों में मेहंदी रचाकर अपने साजन के लिए सजी सवरी हैं और अब बस उन्हें इंतजार है चंद्रमा को अर्घ्य देने का। तो क्या कुछ तैयारियां इस वक्त राजधानी भोपाल में इसे लेकर चल रही हैं। रुख करेंगे हमारी विशेष संवाददाता शुभांगी की तरफ। शुभांगी, कहां हैं आप और क्या आसमान में वो चांद निकल आया है जिसे देखने के बाद महिलाएं इस धरती के चांद को देखेंगी और फिर त्योहार शुरू हो जाएगा? बिल्कुल सोहेल, मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं यहाँ पहुँची हूँ जहाँ अभी करवा चौथ की पूजा पाठ चल रही है। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि यहाँ जब हम पूजा पाठ की रस्में देख रहे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं कि सभी औरतें अपने पति की लंबी उम्र की कामना करते हुए इस व्रत को, अब इस व्रत की जो पूजा है, पूजा विधि है, उसको करना शुरू कर चुकी हैं। हम देख सकते हैं किस तरह वो थालियाँ घुमा रही हैं, सारी पूजन सामग्री यहाँ पर है। और जैसा कि आपने कहा कि चाँद के निकलने का ही बस अब इंतज़ार है, क्योंकि चाँद को अर्घ्य देकर ही ये व्रत पूरा होता है। तो जैसे कि हम देख रहे हैं किस तरीके से वो थालियां घुमा रही हैं और कुछ कह भी रही हैं, साथ में एक गाने की तरह कुछ गाती हैं, वो मैं आपको सुनाना चाहूँगी। तो कहा जाता है कि ये थाली जो घुमाई जाती है, ये जो थालियां हैं, ये इस तरीके से घुमाई जाती हैं, इसमें रखी जो भी सामग्री है उसको पूजा के बाद वो अपनी सासू माँ को भेंट करती हैं। और करवा भी साथ में इस्तेमाल किया जाता है। आपको बता दूं करवे का क्या महत्व है। करवे में जल भर के या दूध भर के पूजा की जाती है और फिर ये करवा 7 बार घुमाया जाता है। कहा जाता है कि सारी घर की औरतें साथ में बैठ के जब पूजा करती हैं और करवा और थालियां घुमाती हैं तो ये उनके परस्पर प्रेम को दर्शाता है और अपने पति की लंबी उम्र की कामना करते हुए ये पूजा की जाती है। आप देख सकते हैं सबकी थालियों में एक एक दिया है, पति की लंबी उम्र के लिए, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए के पूरी पूजा की जाती है। और साथ मिलके ये पूजा करने का जो अलग ही मज़ा हम देख सकते हैं। सभी बहुत 16 श्रृंगार में तैयार हुई हैं और एक साथ बैठ के पूजा का आनंद ले रही हैं। शुभांगी, लंबा समय हो गया है, लंबा समय हो गया व्रत का। कुछ महिलाओं से बात कीजिए, कैसा महसूस कर रही हैं? चांद का इंतजार कितनी बेसब्री से है? जी बिल्कुल बिल्कुल सोहेल, मैं उनसे जानती हूँ कि कैसे, क्या उन्होंने तैयारियां इस बार किस तरह तैयारी करी और अब चांद का इंतजार वो कैसे करें। आपसे जानना चाहूँगी कि क्या कुछ आपने तैयारियां आज के व्रत के लिए करी, किस तरह करी, क्योंकि कोरोना काल चल रहा था, ऐसे में बहुत मुश्किल था, फिर भी आपने तैयारी करी और बहुत अच्छे से आप लोग पूजा पाठ कर रहे हैं, तो अब चांद का इंतजार होगा आपको। बिल्कुल, वैसे तो हम सब इकट्ठे होकर पूजा करते हैं, हमारी पूरी फैमिली की सारी लेडीज़ एक साथ पूजा करती हैं और तो हमें पता नहीं चलता वैसे पूरा दिन। हाँ, इस टाइम के बाद थोड़ा सा लगने लगता है, बट इकट्ठे रहते हैं तो खैर हमारा टाइम निकल जाता है और साथ मिलके हम अपने अपने पति की लंबी उम्र की कामना करते हैं। बिल्कुल, और मैं आपसे जानना चाहूँगी, आपकी जो सासू माँ हैं वो भी आपके साथ बैठी हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कितनी पीढ़ियों से ये पूजा, ये व्रत आपके यहाँ चल रहा है और किस तरह, किन रीति रिवाजों को मानते हुए क्या रस्में आप करती हैं पूरी और कितने सालों से ये चला आ रहा है? ये बहुत सालों से चला आ रहा है। पहले हमारी सासू माँ करती थी, उससे पहले उनकी सासू माँ करती थी, अब हम लोग आगे इसको चीज़ को आगे कर रहे हैं, आगे हमारे और बच्चे भी करेंगे ये सब। हाँ, किस तरह से आप पूजा करती हैं, क्या रस्में आपके यहाँ होती हैं? सुबह वही मैंने पहले भी बताया कि सुबह हम जल्दी उठते हैं, वो सरगी खाते हैं और फिर
पूरा दिन पानी नहीं पीते, खाना नहीं खाते। ये पति की लंबी उम्र के लिए हम लोग रखते हैं। फिर ये गौरा की पूजा होती है, इसमें पूरा सुहागन का सामान जो है वो हम लोग चढ़ाते हैं, मिठाई चढ़ाते हैं। इसमें मेन वही रहती, फैनियों का रहता है मेन, इसमें है उसका ही प्रसाद। शुभांगी, ये बातें दिलचस्प हैं, आप इनको जारी रखिएगा, तमाम महिलाओं से रिएक्शन लीजिएगा। दरअसल मेरे बुलेटिन का टाइम खत्म हो रहा है, इसलिए मैं वापस स्टूडियो लौट रहा हूं, लेकिन तस्वीरें बेहद दिलचस्प हैं, खूबसूरत तस्वीरें हैं और हमें भी इनके साथ इस पर्व की बेहद खुशी है। हर्षोल्लास से तमाम महिलाओं को चांद का इंतज़ार है। आसमान के चांद को देखेंगी, उसके बाद धरती पर जो उनका अपना चांद पति के रूप में है उसको देखेंगी, अपना निर्जला व्रत खोलेंगी। आप तमाम महिलाओं से रिएक्शन लेकर स्टूडियो ज़रूर लौटिएगा, हम अपने दर्शकों को बाद में ज़रूर दिखाएंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया।